नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भारत की महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में। और साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि पिछली परीक्षाओं में कौन से ऐसे क्वेश्चंस रहे जो झीलों से पूछे गए हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारी क्लास से जुड़े हुए जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये है हमारा प्यारा भारत और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण झीलों को। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि झीलें होती क्या हैं। झीलें क्या होती हैं? स्थलीय भाग में जो विस्तृत गर्त बसे हुए हैं उस पे जो जल भरा होता है वही झील कहलाती है। झीलों की क्या देखा जाए, स्थिति हो, आकार हो, अवस्थिति हो, ऊंचाई हो, इनके आधार पर बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर आप देखते हैं कि जो तिब्बत का पठार है उस पर क्या है, मानसरोवर झील स्थित है। तो मानसरोवर झील क्या है, लगभग समुद्र तल से देखा जाए 6 से लेकर 7,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं पर आप देखते हैं जो पश्चिम एशिया में मृत सागर है वो लगभग जो है 434 मीटर गहराई है। अगर आप देखें कैस्पियन सागर को देखते हैं वो क्या है, बहुत ही विस्तृत झील है। अंता स्थलीय झील का उदाहरण कहा जाता है। अगर आप देखते हैं बैकाल लेक को, वह विश्व में सबसे ज्यादा गहरी लेक है, उसकी गहराई लगभग जो है 1600 मीटर है। वहीं आप देखते हैं कुछ ऐसी झीलें जो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। जैसे यूएसए में जो देखते हैं जो महान झीलें हो जाती है, जिसमें सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, ह्यूरॉन हो गया, ये सारी झीलें देखते हैं। इसी प्रकार आप अफ्रीका में जो है विक्टोरिया लेक देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो है जो खारे पानी की झील कौन सी होती है, मीठे पानी की झील कौन सी होती है। जो मीठे पानी की झील होती है उससे क्या होता है, कोई ना कोई नदियां क्या होती है बाह्य की ओर प्रवाहित होती है। यानी जो कह सकते हैं जैसे ये लेक है, इससे क्या होता है कोई नदियां बाहर की ओर जो है लगातार इसके जल को अपवहित करती रहती है। तो जब लगातार ये जल अपवहित होता रहता है तो क्या होता है, इससे क्या होता है जो इसकी झील की लवणता होती है वो जो है आलवड़ी रूप में विद्यमान रहती है। यानी ये मीठे पानी का जल इसमें मिलता है। वही अगर कोई ऐसी झील है जो कि किसी न किसी अंतःस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन इसके जल का क्या कह सकते हैं, बाहर की ओर ये प्रवाह नहीं होता है, यानी जल क्या है बाहर की ओर नहीं बहता है। तो इससे क्या होता है, लगातार वाष्पीकरण होने के कारण क्या होता है कि इस झीलों की लवणता बढ़ती चली जाती है और ये जो है धीरे धीरे साल्ट लेक के रूप में जो है या कह सकते हो खारे पानी की झील या फिर नमक वाली झील के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे भारत की सांभर लेक, यहां से नमक निकाला जाता है क्योंकि जब ये झील लगातार सूखती चली जाती है तो इसके नीचे एक साल्ट की परत जो है बन जाती है और यही क्या होती है, साल्ट लेक बन जाती है। अब बात आती है लैगून क्या होते हैं। तो लैगून क्या होते हैं, जो सागर क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक छिछला क्षेत्र होता है। जैसे कह सकते हैं जैसे ये भारत है, इसके साथ क्या है, ये जो है चिल्का लेक है। तो सागर तल से जुड़ा हुआ एक छिछला क्षेत्र है, लेकिन क्या हुआ, यह पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से क्या होता है, सागर तल से, सागर तट से पृथक हो जाता है। यानी ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि सागर तट से होता है उससे पूर्वी तरीके से जो है ये सागर से जुड़ा नहीं होता है, या तो आंशिक रूप से जुड़ा होता है या तो कह सकते हैं पूर्णतः उससे पृथक होता है। तो इसे लैगून कहा जाता है। लैगून का निर्माण विभिन्न तरीके से हो सकता है। जैसे आप देखते हैं प्रवाल भित्ति हो किसी जैसे आप इस तरीके समझ सकते हैं, जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया तट और उसके बीच का जो क्षेत्र है वो जो है लैगून कहलाता है। तो ये था खारे पानी की झील क्या होती है, लैगून क्या होती है, मीठे पानी की झील क्या होती है। और झील के कई सारे प्रकार भी होते हैं। जैसे विवर्तनिक झील होती है। विवर्तनिक झील ऐसी होती है जो विवर्तनिक क्रियाओं के कारण बनती है। आगे देखते हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील कौन कौन सी होती है। ऐसी झील जो ज्वालामुखी क्या होता है, जब ज्वालामुखी उद्गार समाप्त हो जाता है तो अंततः क्या होता है, उसमें क्या होता है, बारिश का पानी उसके क्रेटर में भर जाता है। और ये जैसे ये ज्वालामुखी था, जब इसका जो है उद्भेदन समाप्त हो जाता है तो इसका जो क्रेटर है इसमें क्या होता है, पानी भर जाता है। और पानी भर जाने के उपरांत क्या होता है, इसका जो प्लग होता है वो बंद हो जाता है। तो ये क्या बन जाती है, क्रेटर झील बन जाती है। जैसे भारत में आप लोनार लेक को देखते हैं, ये क्या है, क्रेटर लेक का उदाहरण है। आगे देखते हैं लैगून झील। तो लैगून झील के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे देखते हैं हिमानी द्वारा निर्मित झील। यानी देखते हैं जो कैलाश मानसरोवर लेक की बात करी जाए, ये हिमानी
निर्मित झील है, क्योंकि क्या होता है जो जो हिमानियां होते हैं उनसे जो जल होता है और रिस कर क्या होता है, जब वो हिमानी पिघलती है तो इसका जल जो है इन्हीं झीलों में भर जाता है, तो हिमानी निर्मित झील बन जाती है। उसके आगे वायु द्वारा निर्मित झील, जैसे आप देखते हैं राजस्थान क्षेत्र में क्या होता है, जब लगातार वायु जो है इस ओर प्रवाहित होती है तो यहाँ पर क्या होता है, वायु गर्तिका का निर्माण हो जाता है और इसी में जब जल भर जाता है तो वायु द्वारा निर्मित झील का यह उदाहरण हो जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की झीलों से। तो देखते हैं सबसे पहले वुलर झील के बारे में। तो वुलर झील स्थित कहाँ है, तो वुलर झील स्थित है जो इस समय जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित राज्य है, वहां पर वुलर लेक स्थित है। इसकी विशेषता क्या है, एक विवर्तनिक लेक का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या होता है, झेलम नदी अपना अस्थायी रूप से डेल्टा बनाती है। तो वुलर झील क्या है, एक विवर्तनिक झील है और यहाँ पर झेलम नदी आती है और अपना अस्थायी रूप से क्या करती है, डेल्टा बनाती है। यहाँ पर क्या है, तुलबुल परियोजना इसके मुहाने पर स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वो वुलर झील है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, वो वुलर लेक है। साथ साथ ये रामसर स्थल भी है। अगला देखते हैं गोविंद सागर झील के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ऐसी कौन सी झील है जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, उसका उदाहरण है गोविंद सागर झील। ये कहाँ पर स्थित है, पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। यहीं पर ये सतलज नदी का जल होता है, इसी में आता है और इसी पर क्या है, भाखड़ा नागल डैम स्थित है। अगली बात करते हैं, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, तो वो है चोलामू झील। ये भारत की सबसे ऊंची झील है। ये लगभग जो है 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह झील स्थित है। यहीं से तीस्ता नदी का उद्गम भी होता है। और ये झील कहाँ पर स्थित है, भारत के सिक्किम जिले पर स्थित है। भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, वो चिल्का लेक है। तो क्या है, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेक है। महानदी का डेल्टा इसके साउथ वेस्ट में स्थित है। महानदी की एक सहायक नदी आती है और इसमें मिल जाती है, जो इस झील को जो है जल प्रोवाइड करती है। ये खारे पानी की झील है और ये लैगून लेक भी है। और आगे देखते हैं सांभर लेक। सांभर लेक क्या है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यानी भारत की सबसे बड़ी साल्ट लेक का उदाहरण की बात करी जाए, सबसे बड़ी साल्ट लेक कौन है, वो है सांभर लेक। ये कहाँ स्थित है, ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यहीं से भारी मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है। जसमंत झील की बात करिए, जसमंत झील भी जो है राजस्थान में स्थित है और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कही जाती है। क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है और यहीं से क्या होता है, सरस्वती नदी का उद्गम भी होता है। अगली झील को देखते हैं हम लोग, नक्की झील को। यह भी राजस्थान में स्थित है। अबू पहाड़ियों के निकट एक लघु प्राकृतिक झील है। ये कहाँ पर, राजस्थान के पास जो अबू हिल्स है उनके पास जो है स्थित एक लघु प्राकृतिक झील है। अगली झील देखते हैं राजस्थान के नागौर जिले के पास देखते हैं डेडवाना झील। और ये जो सांभर लेक है ये जयपुर और जो है जो नागौर जिला है उसी के बीच में पाई जाती है। आगे देखते हैं नाल सरोवर लेक। नाल सरोवर झील जो है ये एक बर्ड सेंचुरी भी है और ये कहाँ पर स्थित है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और यह भी एक रामसर स्थल है। रामसर स्थल क्या होते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। 1971 में क्या होती है कि कुछ देश आकर जो है ईरान के रामसर में बैठते हैं और आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बात करते हैं। वहीं पर रामसर कन्वेंशन होता है 1971 में, और जो किससे जुड़ा हुआ था, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से जुड़ा हुआ था। भारत में करीब 75 रामसर भूमियां हैं। इस वर्ष देखा जाए लगभग 28 भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। भारत के 75वें जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या हुआ है, भारत में जो है कुल 75 आर्द्र भूमियों को घोषित किया गया है, जिसमें 22 इसी वर्ष घोषित की जा चुकी है। अगर सबसे अधिक रामसर स्थलों की बात करी जाए तो सबसे अधिक भारत में जो है तमिलनाडु में करीब 14 है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अभी जो हाल में जिनको रामसर स्थल का जो हाल ही में रामसर स्थल शामिल किए गए हैं वो गोवा और कर्नाटक राज्यों में पहली बार ऐसा रहा है कि उनके राज्य में एक रामसर स्थल शामिल हुआ है। तो आगे देखते हैं कयाल की बात। कयाल क्या होता है, जो कई सारे लैगून्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, जो कयाल है वो केरल में कई सारे लगून का समुच्चय होता है, उसे हम लोग कयाल कहते हैं। जैसे इसमें वेम्बनाड झील भी एक कयाल ही है। तो यह एक क्या है, लैगून झील है। यहाँ प्रतिवर्ष क्या होता है, यहाँ पर नाव प्रतियोगिता होती है। यहाँ पर क्या होता है, आप देखते हैं कभी कभी टीवियों में एक लंबी लंबी सी नाव होती है और उस पर कई सारे लोग जो है उस पर नाव को खींच रहे होते हैं। तो ये प्रतियोगिता होती है, वो कहाँ पर,
केरल के वेम्बनाड झील में होती है। और ये केरल की सबसे बड़ी लैगून झील भी है, या कह सकते हैं केरल की सबसे बड़ी लेक भी यही है। बात करते हैं पेरियार झील की, बात करी जाए, ये जो है कहाँ स्थित है, ये जो है पेरियार नदी जो इसमें अपना जल प्रवाहित करती है, और ये केरल राज्य में स्थित है। आप इडुक्की डैम की बात सुने होंगे, जो इडुक्की डैम है वो यहीं पर स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग जो है लोकटक झील के बारे में। तो लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? लोकटक झील है भारत के नॉर्थ ईस्ट की जो है सबसे बड़ी लेक है, यानी जो उत्तर पूर्वी राज्यों की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, वो लोकटक लेक है। ये कहाँ पर स्थित है? ये मणिपुर राज्य में स्थित है। और इसमें जो है क्या कह सकते हो, तैरती हुई जो घास होती वनस्पति उसे फुंगडीज कहते हैं। और यहाँ पर जो है केबिल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें क्या ये किस लिए फेमस है? यहाँ पर जो है सांभर जो संघाई हिरण है वो पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग एक और लेक देख लेते हैं, नॉकरेक झील। नॉकरेक झील कहाँ स्थित है? ये मेघालय राज्य में स्थित है। यह एक नेशनल पार्क और जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बात करते हैं चिल्का लेक को हम लोग देख चुके हैं। कोल्लेरू झील की बात करें, कोल्लेरू झील स्थित है गोदावरी और कृष्णा नदी का जो मध्य का भाग होता है वहीं पर जो है कोल्लेरू लेक स्थित है। ये कहां पर? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। उस्मान सागर की बात करी जाए तो उस्मान सागर स्थित है तेलंगाना राज्य। आप जानते हैं तेलंगाना राज्य जो कि 2014 में बना था आंध्र प्रदेश से अलग होके, उसकी राजधानी हैदराबाद है। तो उसकी हैदराबाद जो राजधानी उसके पास ही उस्मान सागर स्थित है। आगे देखते हैं भोजताल। तो भोजताल भी एक रामसर स्थल है, ये भोपाल में स्थित है। भारत की सबसे प्रदूषित झीलों में से एक है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, इससे जो है जो भोपाल जिला है इसको यहीं से पानी मिलता है। आगे देखते हैं लोनार लेक। लोनार लेक कहाँ स्थित है? ये भी रामसर स्थल है और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर यह एक क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर लेक क्या होते हैं इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और यह भी एक खारे पानी की झील है। पुलिकट झील की बात करी जाए, ये जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पाई जाती है। यह भी एक खारे पानी की झील है। तो अगर भारत की दूसरी खारे पानी की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो पुलिकट झील ही है। यह आंध्र प्रदेश के दक्षिणी सीमा पर स्थित है। जो सागर तट से देखा जाए श्रीहरिकोटा जो आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, जहां से जो है भारत का इसरो का जो इसरो का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है वो श्रीहरिकोटा में स्थित है। यही जो श्रीहरिकोटा है इसको जो है सागर से पृथक करता है, इसलिए एक लैगून बन जाती है। सोलावरम झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के तेजपुर जिले में स्थित है। ये चेन्नई को पेयजल कहाँ स्थित होता है, कहाँ से मिलता है? ये सोलावरम झील से ही मिलता है। तो अभी हम लोग देखते हैं उत्तर की ओर आते हैं। आपने सुना होगा सुखना लेक के बारे में। सुखना लेक कहाँ स्थित है? ये चंडीगढ़ जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर स्थित है। फुलर झील की बात करी जाए, फुलर झील से क्या होता है, गोमती नदी निकलती है। जो गोमती नदी जो है आगे गाजीपुर के पास जो है गंगा नदी के साथ, जो उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला है वहीं पर जाके गंगा नदी के साथ मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी शाही नदी भी है। बात करते हैं भीमताल और भीमताल, नैनीताल, ये सब 7 तालों में से ही ताल है जो कि कहाँ पाए जाते हैं? ये भारत के उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। और ये सभी क्या है? ताजे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक्स की बात हम लोग कर चुके हैं क्या होती है। ऐसी लेक्स जिनका पानी, ऐसी जो झीलें जिनका जो है किसी न नदियों द्वारा बाह्य की ओर प्रवाह होता है वो होती है ताजे पानी की झील। रूपकुंड झील की बात करी जाए, यह एक रहस्यमयी झील है, यह भी उत्तराखंड में ही पाई जाती है। आगे देखते हैं चंद्रताल के बारे में। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह भी एक रामसर स्थल है। शिव मोरी की बात करी जाए, यह भी एक रामसर स्थल है। पैंगोंग सो झील की बात करी जाए, पैंगोंग सो झील है, आप ये जानते हैं ये खारे पानी की झील है। और इसी को लेकर अभी देख लें, कुछ समय पहले यानी 2019 और 20 में हम लोग क्या देखते हैं, भारत और चाइना के बीच में जो क्लैश चल रहा था वो पैंगोंग सो लेक के पास ही चल रहा था। ये जो है करीब 8 फिंगर में डिवाइड है। इसमें जो है भारत और जो चीन है वो लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं और इसी वजह से क्या होता है, कभी कभी इनमें आपस में विवाद हो जाता है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं पेपर में जरूर चर्चा में बना रहता है। आगे देखते हैं हम लोग जो है जौनसर झील, ये जम्मू कश्मीर और कटरा मार्ग पर स्थित है, यह भी एक मीठे पानी की झील है। आगे देखते हैं डल झील के बारे में, यह भी ताजे पानी की झील है। ये कहां पर स्थित है? श्रीनगर शहर में स्थित है।
तो श्रीनगर शहर में स्थित है, यहाँ पर जो है कई सारी पर्यटन गतिविधियां आप देखते हैं। तो ये थी भारत की महत्वपूर्ण झीलें जिन्हें हम लोगों ने आज की क्लास में देखा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया था कि वेम्बनाड झील है कहां पर स्थित है। अभी हम लोग देख चुके हैं केरल में स्थित है। केरल की सबसे बड़ी जो झील है लैगून झील है वो कौन सी है, वो जो है वेम्बनाड है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून का उदाहरण नहीं है। इसमें अष्टमुड़ी झील थी, चिल्का झील थी, पेरियार झील थी और पुलिकट झील थी। देखिए क्या इसको आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अभी हमने देखा जो पेरियार लेक है वो कहां पर, केरल के आंतरिक भाग में स्थित है और यहाँ पर क्या है, ये पेरियार नदी से अपने जल को प्राप्त करती है। इसी पर जो है इडुक्की डैम भी स्थित है। तो इसलिए ये लैगून झील का उदाहरण नहीं, क्योंकि ये तटीय भाग पर स्थित नहीं है। अगला है चिल्का लेक जहां स्थित है वह क्या है। चिल्का लेक जो उत्तरी सरकार पर स्थित, जब मैं महानदी तंत्र में पढ़ा रहा था उसी समय मैंने चिल्का लेक के बारे में देखा था कि उसमें बताया था कि उत्तरी सरकार के तट पर जो है चिल्का लेक स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील राज्य में सम्मिलित है। जैसे लोकटक झील मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश, डिडवाना हरियाणा, कोल्लेरू उड़ीसा। तो हमने देखा लोकटक मणिपुर में स्थित है जो कि नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी जो है लेक है, यानी यही ऑप्शन सही है। बाकी डिडवाना हरियाणा में नहीं, डिडवाना राजस्थान में है। अगला कोल्लेरू उड़ीसा में नहीं है, कोल्लेरू पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और उदय सागर झील है, उदय सागर झील जो है राजस्थान में पड़ती है। ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश राज्य में फूलर झील कहां पर, ये लिखा है भारत के किस राज्य में फूलर झील स्थित है। ये अभी हमने देख लिया उत्तर प्रदेश राज्य में फूलर झील स्थित है जहां से गोमती नदी का उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया था कयाल क्या है। तो कयाल केरल के लैगून है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है विभिन्न परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। कोडाई कनाल तमिलनाडु, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड और रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो ये जो कोडाई कलान झील है वो कहां पर स्थित है, ये तमिलनाडु पे यहाँ पर स्थित है। कोडाई कनाल, तो ये क्या है, ये कृत्रिम झील है। तो ये चीज मैंने नहीं बताई थी, इसको भी आप ऐड कर लीजिए। ये मानव निर्मित झील है, तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में कोडाई कनाल शहर में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है आईएएस प्री 2018 में पूछा गया था। यानी कि जो झील चैप्टर है वो सिर्फ जो है स्टेट पीसीएस और जो है एसएससी या इत्यादि एग्जामों के लिए नहीं, आईएएस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बना हुआ है। तो इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे और इसके एक एक चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।